सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पदार्थ के सामान्य गुण। इसके बारे में हम डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं जो कि आपको जानना जरूरी है। ये जो लेसन है सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है और सबसे ज्यादा नंबर का पूछे जाने वाला ये चैप्टर है। ठीक है, आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस चैप्टर को आप लोग जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए आपका मैं ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं टॉपिक पर। तो सबसे पहला टॉपिक क्या आता है, आपका जो पदार्थ के सामान्य गुण है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो पदार्थ पदार्थ क्या होता है? पदार्थ एक द्रव या मेटर होता है जो पदार्थ कहते हैं। उसी को द्रव कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब द्रव क्या होता है? देखो, वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों से कर सकें, पदार्थ कहलाती है। अब बताओ, ये पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। जैसे आप किसी चीज को छू कर जान जाते हो, छूते हो, तो वो पदार्थ है। ठीक है, अगर किसी चीज को अपने इंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हो? देख सकते हो, वो भी एक पदार्थ है। ठीक है, क्या है? वो भी एक पदार्थ है। ठीक है, समझ में आया? जैसे कोई भी स्थान घेरता है, जैसे आप हो, आप खड़े हो तो एक स्थान घेरते हो। ठीक है, कोई भी चीज है, जैसे आपका घर है, वो स्थान घेरती है, तो भी वो क्या है? पदार्थ है। ठीक है, अब पदार्थ में क्या क्या आ जा सकते हैं? लोहा, लकड़ी, हवा, दूध, पानी इत्यादि, ये सब क्या आ सकते हैं? पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंट चीज, पदार्थ की मुख्य तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? बताओ, पदार्थ की मुख्य तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? पहला क्या होता है? ठोस होता है। ठीक है, क्या होता है? ठोस। ठीक है, फिर क्या होता है? तरल। ठीक है, या तरल होता है या द्रव होता है। ठीक है, द्रव्य। ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है? आपका गैस, गैस हो जाएगा। ठीक है, ये होती तीन अवस्थाएं। तो कौन कौन सी यहां पर आपको दे दिया गया है। देखो, पहली अवस्थाएं क्या क्या होंगी? पहली अवस्था ठोस, सॉलिड, जो कि उस होल्ड सेफ, मतलब इसका सेफ भी निश्चित रहता है और फिक्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी, मतलब आयतन भी फिक्स रहता है। ठीक है, निश्चित रहता है। इसका सेफ भी निश्चित रहेगा और इसका आयतन भी निश्चित रहेगा। ठीक है, लिक्विड, जो लिक्विड आता है इसका सेफ अनिश्चित रहेगा। जैसे पानी को अगर एक गिलास में रखोगे तो गिलास का सेफ आ जाएगा, और अगर एक कटोरी में रखोगे तो वो कटोरी का सेफ आ जाएगा। इसका जो सेफ है वो ना, इसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो इसका आकार है, ये निश्चित नहीं रहेगा। ठीक है, आकार निश्चित नहीं रहेगा, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहेगा। ठीक है, अगर गिलास में एक लीटर है, तो अगर कटोरी में भी रखोगे तो वो एक ही लीटर रहेगा। ठीक है, मतलब उसका आयतन निश्चित है। अब गैस क्या होता है? ना इसका आकार निश्चित होता है और ना ही इसका वॉल्यूम निश्चित होता है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गया। अब देखो, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट क्या होता है? जैसे देखो, द्रव, ठोस और गैस के अलावा पदार्थ की दो और अवस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं? क्या होती हैं? ठोस, द्रव, गैस के अलावा पदार्थ की दो और अवस्थाएं होती हैं। वो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? आइए समझते हैं। पहला क्या होता है? प्लाज्मा की अवस्था। ठीक है, अब प्लाज्मा क्या होता है? आपने देखा है ग्रीस, क्रीम, देखो क्रीम, जैसे क्या कहते हैं, फेयर एंड लवली। मैं किसी क्रीम का वो नहीं कर रहा हूँ, प्रचार नहीं कर रहा हूं। अब यहां पर देखो, जैसे फेयर एंड लवली हो गया, वैसलीन हो गया। ठीक है, वैसलीन तो देखे हो गया, ये क्या हो गया? एक प्लाज्मा है। क्या? प्लाज्मा की अवस्था है। ग्रीस देखे होगे, जैसे साइकिल वगैरह में लगाया जाता है, मोटरसाइकिल वगैरह के वायरिंग में भरा जाता है। ठीक है, आपने इंजन देखा होगा, इंजन में ये ग्रीस लगाया जाता है, लिक्विबिलियम। ठीक है, ग्रीस के रूप में। ठीक है, समझ आया? उसके बाद क्या होता है? बोस आइंस्टीन, ये एक पदार्थ की अवस्था है। ठीक है, ये भी एक पदार्थ की। अब देखो, प्लाज्मा क्या होती है? प्लाज्मा क्या होता है? ये यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। दो, जैसे अब सवाल में ज्यादा ये नहीं पूछेगा, ठोस, द्रव, गैस नहीं पूछेगा। अब ये आपकी चौथी अवस्था पूछ लेगा और पांचवी अवस्था के बारे में पूछ लेगा। तो आपको सारी चीजें याद रखना है। ठीक है, अब देखो, पदार्थ की ये चौथी अवस्था है। ठीक है, प्लाज्मा का
तापमान लगभग 2000 डिग्री 20,000 डिग्री मतलब 20 के डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। जैसे मान लो लोहा है, ठीक है, लोहा है, ठीक है, अगर लोहे को 20,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देंगे, कितने 20,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लाज्मा का रूप ले लेगा। क्या ले लेगा, ये प्लाज्मा का रूप ले लेगा। जैसे लावा, लावा आपने देखा है, लावा किस प्रकार होता है, प्लाज्मा के रूप में होता है। लावा किस प्रकार में, प्लाज्मा के रूप में होता है। लावा फटते हुए देखो पहाड़ एरिया में, तो वो क्या होता है, क्या होता है, वो प्लाज्मा की तरह होता है। जैसे देखो पहले अगर लिक्विड जो सॉलिड रहेगा, सॉलिड को गर्म करोगे लिक्विड में जाएगा, लिक्विड को गर्म करोगे गैस अवस्था में जाएगा, और गैस को फिर गर्म करोगे तो वो प्लाज्मा अवस्था में चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो प्लाज्मा अवस्था में चला जाएगा। प्लाज्मा अवस्था क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था एक आयनिक अवस्था होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इसे 3 स्टार लगा लीजिए। प्लाज्मा अवस्था एक आयनिक अवस्था होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो अगला। अब यहाँ पर देखो क्या आता है, पहले क्या होगा, ठोस होगा। ठीक है, ठोस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होगा। फिर उसके बाद लिक्विड होगा, लिक्विड में क्या होगा, वीक बॉन्ड्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे उसे गर्म करोगे लिक्विड में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद गैस, गैस में कोई बॉन्ड नहीं होता, नो बॉन्ड। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लाज्मा, जो गैस में परिवर्तित होगा वो प्लाज्मा जो है। ठीक है, ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या आ जाएगा, आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये दोनों अलग अलग दिखाई देने लगेंगे। पहले ये क्या था, ये इसमें कोई बॉन्ड नहीं था। ठीक है, इसमें कोई बॉन्ड नहीं था, अब इसमें बॉन्ड नहीं है, और ये किस में टूट गया, प्लस और माइनस में टूट गया। किस में टूट गया, प्लस और माइनस में टूट गया। प्लाज्मा क्या हो गया, ये प्लस और माइनस में टूट गया। ठीक है, समझ आया, इसे हम क्या कहेंगे, इनिजेशन। ठीक है, एग्नोजेशन। ठीक है, इनोजेशन। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर प्लाज्मा प्राय विसर्जन नाली। ठीक है, प्लाज्मा प्राय विसर्जन नाली या नाभिकीय रिएक्टर इत्यादि में पाए जाते हैं। ठीक है, देखो नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, जब परमाणु बम, ठीक है, जब परमाणु बम होता है ना, परमाणु बम छोड़ो, सबसे ज्यादा सूर्य में नाभिकीय रिएक्टर होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, समझ आया, नाभिकीय संलयन, वहां पर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा के रूप में हाइड्रोजन जो होता है वो प्लाज्मा के रूप में बनता है, हीलियम। क्या बनता है, हीलियम बन जाता है। ठीक है, तो वो चीज होते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा, सूर्य और तारे में ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है, क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा या चमक प्लाज्मा की अवस्था के कारण ही होता है। ठीक है, सूर्य और तारे में, सूर्य और तारे में मैंने बताया ना, सूर्य आपने देखा है, सूर्य में जब हाइड्रोजन क्या बन जाता है, हाइड्रोजन को अधिक ताप पर गर्म कर दिया जाता है। वो हाइड्रोजन क्या होता है, गैस अवस्था में, और उसे अधिक ताप पर गर्म कर दिया गया तो क्या हो जाएगा, वो प्लाज्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो प्लाज्मा के रूप में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हीलियम बॉन्ड में बना लेगा। क्या बना लेगा, वो हीलियम बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, वहां पर समझ आया। देखो ये चीज, ये पॉइंट आप पढ़ना है। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था विद्युत का सुचालक होता है। जो प्लाज्मा अवस्था होगा वो विद्युत का सुचालक होगा। अभी यहां पर समझ लो, देखो विद्युत का सुचालक क्यों होगा, पहले ये गैस विद्युत का सुचालक नहीं था। ठीक है, गैस विद्युत का सुचालक नहीं था, इससे गर्म कर दिया गया तो वो किस में टूट गया, प्लस और माइनस में टूट गया। ठीक है, प्लस और माइनस, और जिस तरफ, ठीक है, जिस तरफ मान लो माइनस कण प्लस की ओर भागा, जैसे ये माइनस कण प्लस की ओर भागा तो धारा इस तरफ भागेगी। ठीक है, माइनस कण अगर इस तरफ जा रहा है तो धारा इस तरफ जाएगी। और अगर व्यक्ति यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है और ये इस तरफ जा रहा है, मतलब माइनस जो कण है वो इस तरफ जा रहा है तो इसे करंट लगेगा। ठीक है, उसमें धारा प्रवाहित होगी। समझ आया, ये चीज, ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये पॉइंट, ठीक है, और ये भी, ये 3-4 पॉइंट, यहां पर 4 पॉइंट हो गए, 4 क्वेश्चंस आपके बन गए, समझ लो। ठीक है, अब यहां पर आता है बोस-आइंस्टीन। ठीक है,
इनका नियम क्या था, यहाँ पदार्थ की पांचवी अवस्था है, इन्होंने 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस के पांचवी अवस्था के कुछ गणनाएं की थी, ठीक है, इन्होंने किया था 1920 में, और इसके आधार पर आइंस्टीन के पदार्थ, ठीक है, कि पांचवी अवस्था को भविष्यवाणी की, ठीक है, और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कॉर्नल या बीम क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, कर्नल बीमो कैटरॉल को नोबेल पुरस्कार भी मिला। इस पदार्थ को इन्होंने बताया कि ये पांचवी अवस्था है, ठीक है, तो उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। आप छठवीं अवस्था की खोज कर दो क्योंकि आप पॉलिटेक्निक सफर की स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको करना है खोज, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो क्या कह रहा है, पदार्थ के सामान्य गुण, क्या कह रहा है, पदार्थ के सामान्य गुण। अब पदार्थ के सामान्य गुण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कोई पदार्थ है उसका दाब, ठीक है, उसका दाब हो गया, घनत्व हो गया, आयतन हो गया, ठीक है, द्रव्यमान हो गया, ये सारी चीजें हैं आपके पदार्थ के गुण, सामान्य गुण। जैसे देखो दाब, यदि किसी सतह के स्रोत पर उसके लंबवत कोई बल लग रहा हो तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसके सतह पर दाब लग रहा है, ठीक है। अगर मान लो किसी सतह, कोई सतह है, उस पर क्या लग रहा हो, लंबवत दाब लग रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, बल लग रहा है, उस पर क्या लग रहा है, लंबवत बल लग रहा है, तो क्या होगा, उस पर क्या हो रहा है, दाब लग रहा है। जैसे यहाँ पर देखो, ये लंबवत क्या, एफ बल लग रहा है, यहां से लंबवत इस तरफ एफ बल लग रहा है और ये सतह है, तो ये इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम दाब कहेंगे, प्रेशर कहेंगे, क्या कहेंगे, पी। और पी बराबर सूत्र क्या होता है, पी बराबर एफ अपान ए होता है, क्या होता है, पी बराबर एफ अपान ए होता है, मतलब क्या होगा, बल अपान क्षेत्रफल, ठीक है। अगर एक चीज और ध्यान में रख लो, अगर दाब बढ़ेगा, अगर दाब का मान बढ़ेगा, ठीक है, तो ताप भी बढ़ेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ताप भी बढ़ेगा, ठीक है। जितना ज्यादा दाब की मात्रा बढ़ाओगे उतना ही ताप की मात्रा बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब आता है यहाँ पर मैंने क्या बताया, P बराबर एफ अपान ए, ठीक है, ये क्या है, F क्या है, बल, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक है, और P क्या है, प्रेशर, दाब, ठीक, समझ आया। और इसका मात्रक क्या होता है, पास्कल, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल, ठीक है, दाब का मात्रक क्या हो गया, पास्कल। यहां पर देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये फोर्स है, इसकी एरिया लेते हैं, जो प्लेट होता है, जो सतह होता है, ठीक है, एरिया लेते हैं, इसे हम प्रेशर कहते हैं, इसे हम फोर्स और इसे हम एरिया, ठीक है, समझ आया। अब देखो अगर कोई एक एटीएम, ठीक है, क्या है, एक एटीएम बराबर कितने पास्कल होते हैं, एक एटीएम बराबर 1.03 गुणे 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं, कितने होते हैं, गुणे 10 की पावर 5 पास्कल। और एक बार बराबर कितने होते हैं, 10 की पावर 5 पास्कल, एक बार बराबर कितने, 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं, ठीक है। और एक एटीएम बराबर इतना, ठीक, समझ आए, इतना बार हो जाएगा, ठीक है, एक एटीएम बराबर इतना बार, समझ आया, ठीक। चलो अब यहां पर आता है पास्कल के नियम। अब पास्कल क्या, अभी तो दाब का मात्रक तो आपने सुना, अब पास्कल क्या होता है, पास्कल ने अलग नियम दिया था, वो क्या नियम दिए थे उसके बारे में भी जान लो, चलो समझते हैं उसके बारे में भी, ठीक है। आओ यहां पर देखो कह रहा है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है, क्या होता है, दाब समान होता है, ठीक है। पास्कल के नियम के आधार पर कोई द्रव चालित, ठीक है, यंत्र बनाए गए हैं और हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है, क्या है, इनके आधार पर पास्कल के नियम पर हाइड्रोलिक प्रेस बनाया गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाया गया। आप जिस लिफ्ट पर चढ़ते हो तो वो हाइड्रोलिक लिफ्ट, अब मैं बताऊंगा हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है। उसके बाद क्या बनाया गया, हाइड्रोलिक ब्रेक बनाया गया। अब देखो
सबसे पहले क्या होता है, पास्कल का नियम क्या बताए, क्या हुआ कि कोई एक एरिया लिए और जिसे हम क्या कर दिए, एक बॉक्स में बंद कर दिए, एक पाइप में बंद कर दिए, और एक तरफ का शीर्ष क्या है, मोटा है, और एक तरफ का शीर्ष क्या है, पतला है। अगर इस तरफ कम बल लगाते हो, ठीक है, अगर इस तरफ थोड़ा कम बल लगाते हो तो इस तरफ का वस्तु अधिक वजन उठा सकते हो। पास्कल के नियम से अधिक वजन उठाया जा सकता है, कम बल लगाकर अधिक वजन उठाया जा सकता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जा सकता है आसानी से। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाया जा सकता है आसानी से। ठीक है, वही चीज यहाँ पर। ठीक, समझ में आया? तो पहले का बल क्या हो जाएगा, पहले का बल F1 और पहले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A1, ठीक है, अपान में A1 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे का बल हो जाएगा F2 और दूसरे का एरिया क्या हो जाएगा, A2। ठीक है, तो ये हो जाएगा पास्कल का नियम। पास्कल के नियम का सूत्र है ये। ठीक है, समझ में आया? बल दोनों बराबर होगा। यहाँ पर देखो, मैंने इस वीडियो में दिखा रहा हूँ ये किस प्रकार चल रहा है। देखो, स्मॉल फोर्स लग रहा है, इस तरफ क्या लग रहा है, स्मॉल फोर्स लग रहा है कि नहीं, और इस तरफ कितना बड़ा कार को उठा दिया जा रहा है कि नहीं। सिंपल, ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, ऐसा एनिमेशंस वीडियो दिखा रहा हूं। ठीक है, समझ आया? यहाँ पर क्या लगा रहा है, स्मॉल बल लगा रहा है। देखो, स्मॉल बल लगा रहा है और इस तरफ क्या हो रहा है, सीधा उठ जा रहा है। कितना लार्ज फोर्स लग जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। और द्रव क्या करता है, सामान्य फोर्स लगाता है। अगर यहाँ पर थोड़ा कम बल लगाओगे तो अधिक स्पीड में ये उठा देगा इस तरफ क्या करेगा, अधिक स्पीड में उठा देगा, मतलब अधिक बल लगा देगा। ठीक है, इसी को कहते हैं हम पास्कल का नियम। ठीक है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्यों दिए इन्होंने, ये सिद्धांत ही क्यों दिया, आर्किमिडीज ने ये सिद्धांत कैसे दिए, मैं बता रहा हूं। आर्किमिडीज को लगी थी गर्मी। ठीक है, क्या लगी थी, आर्किमिडीज को लगी थी गर्मी, और उनके गांव में था पोखरा जानते हो, थोड़ा सा नदी टाइप, नदी नहीं रहता, पोखरा रहता है, मतलब ताल टाइप। ठीक है, ताल टाइप, और वो ताल था, उसमें भरा था पानी, और इनको गर्मी का महीना था और इन्हें लग गया, क्या लग गया, गर्मी। और उस तालाब में क्या किए, कूद गए। क्या थे वो, उस तालाब में क्या गए, कूद गए। और जब इन्होंने कूदा, ठीक है, तो इन्होंने आभास किया कि मेरा केजी 50 है। ठीक है, मैं 50 केजी का हूँ, बट मुझे आभास क्या हो रहा है, 25 केजी का। मुझे आभास क्या हो रहा है, 25 केजी का। ऐसा क्यों, आर्किमिडीज, तब यहीं से उन्होंने सिद्धांत दिया। आइए उनका सिद्धांत पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कहा, जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु पर विस्थापित द्रव, ठीक है, वस्तु पर विस्थापित द्रव, वस्तु के कारण जो है द्रव विस्थापित होगा, कुछ ना कुछ द्रव विस्थापित होगा, के आयतन के बराबर एक बल कार्य करता है, उसे जिसे हम उत्प्लावन या उपेक्षिक बल कहते हैं, जिसके कारण वस्तु ना पानी में हल्की प्रतीत होती है। ठीक है, कौन सा बल लगता है, उत्प्लावन या अपेक्षिक बल। ठीक है, कौन सा बल, उत्प्लावन या अपेक्षिक बल लगता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हल्की। तब वस्तु क्या हो जाता है, पानी में हल्की हो जाती है। जैसे यहां पर देखो, पहले वस्तु क्या था, पहले वस्तु 5 केजी का था। ठीक है, नापा गया 5 केजी तक। ठीक है, वही वस्तु। ठीक है, जब उसे पानी में डाला गया, क्या किया गया, जब उसे पूर्ण रूप से पानी में डाल दिया गया, तो जो एक यहाँ पर छोटा सा टोकली है, ठीक है, यहाँ पर है ना, ये देखो, ठीक, इसमें क्या निकल गया, इसमें क्या हो गया, ये 2 केजी है। ठीक है, ये कितना केजी था, वस्तु कितना केजी था, 5 केजी था। ठीक है, कितने केजी था, 5 केजी था। अब यहाँ पर जब वस्तु यहाँ पर डाला गया, ठीक है, जब वस्तु यहाँ पर डाला गया तो डालने के बाद ये नीचे से 2 केजी का बल लग गया। कितने केजी का, 2 केजी का, जो 2 केजी पानी बाहर निकल गया।
क्या हो गया, 2 kg पानी बाहर निकल गया, बल लग गया दम। समझ आया? अब क्या हुआ, बल क्या हुआ, आभास क्या हुआ, यहां पर इसका वस्तु का भार क्या हो गया, कम हो गया ना, ये 3 ही kg हो गया। देखो यहां पर 3 kg हो गया कि नहीं? वही चीज कहने इन्होंने बताया आर्किमिडीज ने, क्योंकि उनका जो था जब वो तालाब में कूदे तो उनका भार क्या होने लगा, कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया, आभासी भार हो गया। क्या हो गया, उनका जो वास्तविक भार था वो कम हो गया। ठीक है, वही चीज यहां पर दिखाया गया। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है लोहे की कील पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे की नाव पानी में तैरती है, ऐसा क्यों? देखो, अब देखो, जहाजों में गति की वृद्धि आर्किमिडीज के सिद्धांत के उदाहरण होता है। उत्प्लावन बल भार में आभासी कमी हटाए गए द्रव भरा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या, आर्किमिडीज के सिद्धांत से सोने की शुद्धता पता लगाया जा सकता है और अपेक्षिक घनत्व की सहायता से। ठीक है, किसके घनत्व से, अपेक्षिक घनत्व की सहायता से। अब यहां पर एक सवाल उत्पन्न होता है कि लोहे की कील, ठीक है, ये पूछता है, ये सवाल पूछता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, क्या कह रहा है, लोहे की कील पानी में डूब जाता है, लोहे की नाव पानी में तैरती रहती है। ठीक है, ये किसके कारण होता है, बताओ, ये किसके कारण होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फोर्स क्या होगा, जो दाब होगा P बराबर F/A होता है। क्या होता है, P बराबर F/A होता है। अगर A बढ़ेगा, ये बताओ, अगर A का मान बढ़ेगा तो P का मान घट जाएगा। क्या हो जाएगा, P का मान घट जाएगा। तो बताओ, जो नाव होता है, ठीक, नाव का जो नीचे का सतह होता है, क्या होता है, सतह होता है, ठीक, वो ज्यादा बड़ा बनाया जाता है, ज्यादा चौड़ा बनाया जाता है। ठीक है, और चौड़ाई अधिक होने पर मतलब उसका क्षेत्रफल, उसके नीचे का जो तल होता है उसका क्षेत्रफल अधिक होता है। और जब अधिक होता है, अगर क्षेत्रफल अधिक होता है तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब दाब कम हो जाएगा तो समुद्र में क्यों डूबेगा, और समुद्र में वो क्यों डूबेगा? ठीक है, और समुद्र का पानी खारा होता है, उसके कारण भी समुद्र में नहीं डूबेगा। लेकिन सबसे बड़ा कारण उसका क्षेत्रफल, उसके नीचे का तल जो होता है वो अधिक चौड़ा होता है। ठीक है, इसीलिए वो नहीं डूबता। और बताओ, मान लो P बराबर F/A। अब देखो, जो कील होती बहुत पतली सी कील होती है, बहुत पतली सी, उसका क्षेत्रफल बहुत निगण्य होता है, बहुत कम होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत कम होता है, तो दाब क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। दाब क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ऐसे नहीं समझ पाओगे, ऐसे समझ ही नहीं पाओगे, कहोगे सर मुझे समझ में नहीं आया। आओ, ये बताओ, कोई एक कील लो, ठीक है, क्या ले लो, कोई एक कील ले लो। जैसे यहां पर मैं आपको कील बनाकर दिखा दे रहा हूं, ये आपका हो गया कील। अब ये कील हो गया और एक ये आपका दूसरा कील हो गया। ठीक, ये आपका दूसरा कील हो गया। ये मान लो इस प्रकार है कुछ, ये आपका दूसरा नुकीला कील हो गया। क्या हो गया, ये नुकीला कील हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो, सबसे पहले इस कील को अगर आप ठोकोगे कहीं पर दीवार में तो ये कील जाएगा, ये कील अंदर जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा बल लगेगा सर, बहुत ज्यादा दाब लगेगा, बल लगेगा, बहुत ज्यादा बल लगेगा, तान के मारना पड़ेगा, तब हो सकता है जाए, और हो सकता है ये उड़ जाए, टूट जाए। ठीक है, ये जाए भी मत दीवार में। लेकिन ये जो कील है जिसके आगे नुकीला है, पतला सा, पहले पतला, ऐसे धीरे धीरे इसे इस प्रकार बन गया, कुछ इस प्रकार बन गया है, तो ये जो पार्ट है ये धंस जाएगा, और उसे हल्का सा बल लगाओगे तो भी ये धंस जाएगा। होगा कि नहीं, उसमें लग जाएगा, दीवार में गड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये समझ में आया ये चीजें। देखो, इसका जो क्षेत्रफल है बहुत कम है, क्या है, क्षेत्रफल है कम, और जब क्षेत्रफल कम रहेगा तो बल क्या लगेगा, दाब क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, और क्षेत्रफल अगर अधिक रहेगा तो दाब क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, वही चीज मैं आपको बताना चाहता था। अब सबसे इंपॉर्टेंट
ये चीज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, ये भी स्टार लगा लीजिए। क्या पूछा गया है, जब बर्फ पानी में तैरती है, ठीक है, तो उसके आयतन का इतना परसेंट पानी के ऊपर और उसके आयतन का इतना परसेंट पानी के नीचे। जो बर्फ होता है उसके आयतन का 1/10% पानी के ऊपर रहता है और 9/10% पानी के नीचे रहता है, ठीक है। इसीलिए जो कहीं पर भी क्या होता है, अगर प्लेन क्रैश होता है, मतलब प्लेन नहीं, जो नाव होता है, जहाज होता है, जहाज समुद्र में क्रैश हो जाता है, बर्फ से लड़ने के बाद क्रैश हो जाता है, वो क्या होता है, बर्फ से ही टकराता है। ऊपर क्या दिखता है, ऊपर बहुत हल्का दिखता है, मतलब बहुत ही कम दिखता है। तो सोचते हैं जहाज के जो लोको पायलट होते हैं, जो पायलट होते हैं, ठीक है, वो क्या सोचते हैं, बहुत हल्का है। ऐसा उनको पढ़ाया जाता है, वैसे पढ़ाया जाता है, वो पढ़ लिख कर जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। लेकिन क्या दिखता है, बहुत छोटा दिखता है। तो नाव तो छोटे चीज को तोड़ ही देगा, लेकिन उसके नीचे देखो कितना परसेंट, 9%। मतलब अगर तुम्हें वहां पर एक मीटर ऊंचा दिख रहा है तो नीचे 9 मीटर ऊंचा होगा, गारंटेड है। नीचे क्या होगा, 9 मीटर ऊंचा ही होगा, ठीक है, समझ आ जाना चाहिए। इसका घनत्व ये देख लो, बर्फ का घनत्व और पानी का घनत्व 1000 लिया जाता है, ठीक है। अब घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, पहले नंबर पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहा जाता है। देखो डेंसिटी क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, रो से। और रो बराबर क्या होता है, m/b, ठीक है। m kg हो जाएगा और b का मान मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और घनत्व का SI मात्रक हो जाएगा kg प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद घनत्व की विमा हो जाएगी ml-3, क्या हो जाएगा, ml-3, ठीक है। उसके बाद अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, अपेक्षिक घनत्व आपका घनत्व, मतलब जो किसी वस्तु का घनत्व, ठीक है। अपेक्षिक घनत्व क्या कह रहा है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्या कह रहा है कि अपेक्षिक घनत्व जो होता है पानी का घनत्व तथा अपान पदार्थ का घनत्व, ठीक, ये नहीं होता, ठीक है, इसका उल्टा होता है, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा गलत दे दिया गया है, पानी का घनत्व ऊपर नहीं होता, ठीक। अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, S बराबर होता है पदार्थ का घनत्व, कोई भी पदार्थ है, उसके बाद पानी का घनत्व, वाटर का, ठीक है, वाटर का घनत्व, नीचे में वाटर का घनत्व रहेगा, ठीक है, 1000, नीचे में क्या रहेगा, 1000 रहेगा, ठीक है। इस प्रकार यह चीज पढ़ लीजिएगा, अपेक्षिक घनत्व, ठीक है। ससंजन और आसंजन, ठीक है, ससंजन बल और आसंजन बल, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसे जरूर से जरूर पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। मैं आप लोगों को वीडियोस में बताऊंगा अगली वीडियो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लॉन्ग है। चलिए 2 मिनट में ससंजन और असंजन खत्म कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको अगला टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। देखो ये खत्म कर देते हैं, ठीक, और अगला पार्ट 2 में बताया जाएगा, और आगे का पार्ट 2 में बताया जाएगा, ठीक है। किसमें, पार्ट 2 में, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और आधे घंटे की ज़्यादा वीडियो हो जाएगी तो दिक्कत होगा, ठीक है। ससंजन क्या होता है, ससंजन मतलब आपका जो अणु होते हैं, अगर H2O है, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बनेंगे बॉन्ड, जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बनेगा, ये ससंजन बन के आबंध कहलाएगा, मतलब बल कहलाएगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, सामान्य अणुओं के बीच लगने वाले ससंजन बल कहलाते हैं। जो सामान्य अणुओं के बीच लगने वाले बल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ससंजन बल कहते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच लग रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, ससंजन बल कहेंगे। ससंजन बल जैसे ठोस, द्रव और गैस में होता है, सबसे ज्यादा ठोस में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आसंजन बल। आसंजन बल असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को आसंजन बल कहा जाता है। जैसे मरकरी से व्हाइट्स बोर्ड लिखना, ठीक है, सॉरी गाइस, मरकरी नहीं है, मार्कर से व्हाइट बोर्ड को लिखना, मार्कर। जो मार्कर है, मार्कर क्या है, अलग पदार्थ है, और व्हाइट बोर्ड क्या है, अलग पदार्थ है, वो क्या हो जाएगा, ससंजन। आप बताओ किसी भी चीज को लिख रहे हो, अगर मार्कर से बोर्ड पर लिख रहे हो तो वो रुका क्यों होता है, उसे गायब हो जाना चाहिए ना,
तो किसके कारण होता है? आसंजन बल के कारण। किसके कारण? आसंजन बल के कारण। किसके कारण होता है? आसंजन बल के कारण। और अगर कोई भी चीज एक ही है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड ही है, मान लो ब्लैक बोर्ड में जितने भी कण होंगे वो क्या हो जाएंगे? ससंजन बल। केवल एक ही पदार्थ के कण है, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? ससंजन उनके बीच में। लेकिन जो मार्कर और ब्लैक बोर्ड के बीच में बल लगता है उसे हम क्या कहेंगे? आसंजन बल कहेंगे। और आसंजन बल के ही कारण हम किसी चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। चॉक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना, चॉक से, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है? नोट पॉइंट। पारा कांच पर नहीं चिपकता। पारा कांच पर नहीं चिपकता। पारे का ससंजन बल मजबूत होता है। जो ससंजन बल होता है वो मजबूत होता है, इसीलिए वो क्या होता है? कांच पर नहीं चिपकता, ठीक है। पारा कांच पर नहीं चिपकता। पारे और कांच का आसंजन बल कमजोर होने के कारण। किसके कारण? आसंजन बल कमजोर होने के कारण। आसंजन बल के कारण ही कोई भी चीज आपस में चिपकता है। क्या होता है? कोई भी चीज आपस में चिपकता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? पारा कांच पर नहीं चिपकता जबकि पानी पर चिपक जाता है, क्योंकि पारे के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजन बल अधिक होता है और पानी की तुलना में क्या होता है? किसमें? पानी की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है पारे का, ठीक है। तो ये रहा आज के लिए वीडियोस, ठीक है। तो आज का वीडियो मजा आएगा। और हाँ, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। अभी आपका एक इतने ही मिनट का वीडियो बनेगा जिसमें आप लोगों को पूरी डिटेल्स के साथ पढ़ा दिया जाएगा ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, तब आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इस चैप्टर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको सारी नोटिफिकेशन दिया जाता है हमारे वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। और हाँ, ये पीडीएफ कहाँ पर डाउनलोड कर पाओगे? ऐप पर। और ऐप पर फ्री मटेरियल वाले ऑप्शंस में जाइए, वहां पर टेस्ट प्लस वीडियोस प्लस क्या होगा आपका? वीडियोस भी हो जाएगा और आपको टेस्ट भी मिल जाएगा और ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।